नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के पिछले दोनों मैचेस हमारे बहुत तगड़े रहे। जो प्रेडिक्शन हमने पिछले दोनों मैचेस में किया था वो एक नंबर रहा, और आज के दिन का जो बिग बैश लीग का फाइनल मैच था वो भी एक नंबर गया। मिचेल ऑन जो कि शतक वीर थे और हमारे कैप्टन भी थे। तो दोस्तों, जो चीजें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं उन सभी के पीछे एक लॉजिक होता है, और इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि बस थोड़ा सा टाइम निकालो और अगर चाहते हो कि एक अच्छी विनिंग हो जाए तो वीडियो को पूरा देख लो। अब आज के इस तीसरे T20 मैच में बात करेंगे कुछ इंपैक्ट प्लेयर्स के बारे में, कुछ डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में जो आपको बेहतर करके दे जाए, और कुछ खिलाड़ियों को मैं फिर से बैक करूंगा और वो आपको देंगे जीएल में बहुत कमाल की रैंक लाने का मौका। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से यही एक गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि आने वाली जितनी भी वीडियोस है ना, कमाल की वीडियोस है, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और जो हमारी फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको मिलता है वो मिलता है टेलीग्राम पे। तो जो भाई बंधु अभी तक टेलीग्राम तक नहीं पहुंच पाए हैं उन लोगों से कहेंगे कि जो आपको ये वीडियो का टाइटल दिखता है इस पर क्लिक करो, आपको खुलेगा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसी में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का लिंक। क्लिक करो और जुड़ जाओ हमारे साथ में फाइनल टीम के लिए। अब बात कर लेते हैं कि किस मैदान पर यह मैच होगा और कैसा यह रहने वाला है ग्राउंड। सारी चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राउंड कौन सा है। मैच जो है ये खेला जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि है गुजरात में। अभी तक इस मैदान के ऊपर टोटल 5 मैचेस खेले गए। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैचेस को विन किया है। अब लेकिन यहां पे चांसेस तो यही आपको देखने मिलेंगे कि सेकंड बैटिंग करने वाली जो टीम है वो मैच को विन कर ले, क्योंकि ड्यू का जो इफेक्ट है ना वो लगभग सभी मैचेस में आपको देखने मिलेगा। आईपीएल तक तो ये आपको देखने मिलने ही वाला है। तो ड्यू की वजह से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को फायदा हो सकता है। लेकिन मैं फाइनल जो अपडेट है ना पिच को लेकर वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। अभी इस मैदान पर जो आखिरी मैच खेला गया था 2023 में, उसमें इंडिया ने 228 बनाया था और श्रीलंका चेस नहीं कर पाया था। जब इंडिया ने 169 बनाया तो साउथ अफ्रीका ने चेस नहीं किया। फिर यहां पे बांग्लादेश ने 153 बनाया तो इंडिया ने चेस कर लिया, और जब न्यूजीलैंड ने 196 बनाया तो इंडिया चेस नहीं कर पाई। तो एक चीज तो है कि अगर पहले बैटिंग करते हुए जीतना है तो कम से कम 180 प्लस का आंकड़ा तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, और जो कि यहां पे बहुत आसान भी नजर आ रहा है। तो ये जो मैच है ना, ये इंग्लैंड के फेवर में जाने के लिए अगर कुछ हो सकता है तो वो ये कि वो पहले बैटिंग कर ले और 180 190 बना दे, और जब इतना बड़ा स्कोर आएगा तो फिर सेकंड इनिंग में वो फायदा ले सकती है, जैसा कि उसने पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी करके लिया भी था। अब यहां पे सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, जो कि 100 बना चुके हैं। दिनेश कार्तिक का 55 आया था, नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे थे। मुनरो का 100 आ गया था, और नईम के यहाँ पे 36 थे। अलग अलग नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया। यहाँ पे कुशल मेंडिस ओपन, रोहित शर्मा ओपन, विराट कोहली नंबर 4 और आरवी दसन नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। तो देखा जाए तो हर एक मैच के अंदर लगभग एक बहुत बड़ा स्कोर आया है, जैसे कि 112, जैसे कि 85, जैसे कि 109। सिर्फ ये मैच था जहां पे दिनेश कार्तिक का अकेला 55 था। बाकी लगभग सभी मैचेस में बल्लेबाज कैप्टन बन जाएं ऐसा परफॉर्मेंस हमने देख लिया। अब रही बात पावर प्ले की, तो 2 विकेट पावर प्ले में यहां भी थे, यहां भी थे, यहां 0 था और यहां पे 0 था। सेकंड इनिंग में 2 विकेट, यहां 2 विकेट, यहां 2 विकेट और यहां पे 0 विकेट है। पहले इनिंग में 0 से लेकर 1 विकेट नॉर्मल जो जा सकता है, अगर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करा लें तो 2 मान लीजिएगा। लेकिन सेकंड इनिंग में नॉर्मल में 1 और मैक्सिमम में 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। अब एक और जो चीज है वो ये कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम ट्रेडिंग करते भी हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान में रखना है कि बैटिंग विकेट है, इसलिए लगभग 45 प्लस तो यस कर ही देना। 45 को नोट वोट मत खेल लेना, 50 भी यस कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही कर दोगे तो कम रेट में मिल जाएगा। और फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर बात करें तो 11 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, 4 स्पिनर को, 4 स्पिनर को, 3 स्पिनर को और 4 स्पिनर को। तो जो 2 से लेकर 3 विकेट स्पिनर के आ रहे हैं ना, तो इसमें हम वरुण चक्रवर्ती जैसे क्वालिटी स्पिनर को ऐड कर सकते हैं। वैसे तो फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन ज्यादा नजर आया है।
तो ग्राउंड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं बहुत कम शब्दों में बता दूं कि एक तरह से बैटिंग विकेट है, बल्लेबाज कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो अच्छे हिटर हैं उन पे नजर बना लेना और फास्ट बॉलर्स आपको ज्यादा बेहतर करके दे जाएंगे। पावर प्ले में वैसे तो एक एक विकेट है लेकिन 50 रन आराम से आपको देखने मिल सकते हैं पावर प्ले में। अब पिछले दोनों मैचेस में किस किस खिलाड़ियों ने स्कोर किया है? बटलर दोनों मैचेस में कर रहे थे परफॉर्मेंस, इसके बाद ब्रेडन ने यहां पे 3 विकेट निकाल दिया था, यहां पे आर्चर के 2 विकेट थे। ऐसा इसलिए हुआ है कि 145 से ऊपर की जो गेंदें आई हैं ना वो इंडियन प्लेयर्स को झपी तो नहीं है, ये बात को तो आप मानना पड़ेगा। फिर तिलक वर्मा 72, यहां पे अभिषेक शर्मा 79, वरुण चक्रवर्ती यहां पर भी 2 विकेट थे, यहां पे 3 विकेट थे, अक्षर पटेल के यहां पे 2 विकेट थे और अक्षर पटेल के यहां भी 2 थे। हार्दिक पांड्या ने ज्यादा गेंदबाजी की नहीं और अर्शदीप सिंह को यहां 1 विकेट मिल गया था जो कि पावर प्ले के पहले ही ओवर में आ गया था। अब आप लोगों ने ये तो सुन लिया कि ट्रेडिंग करना है, पर कैसे करना है और कैसे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो वो जरा सुन लीजिएगा। इंडिया और इंग्लैंड का मैच, सवाल बहुत इजी, क्या इंडिया इस मैच को विन कर सकती है? आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मैच को विन कर सकती है? अगर आप यस के साथ में जाते हो तो 6.4 जो आपको रेट मिलता है, आप इसमें अगर 120 क्वांटिटी लेते हो तो 768 रुपए लग जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि रिस्क ले लो आज। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तगड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, या तो ये चले जाएंगे या फिर वन साइड आपको डबल ट्रिपल पैसा मिल जाएगा। 3.6 जो है यहां पे आप लगा सकते हो, स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन पे लगाइएगा और एग्जिट सेट कर लेना 5 या 6 रुपए पे, क्योंकि एक ना एक बार तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्योंकि बैटिंग विकेट है कि इंग्लैंड फेवर में आ जाएगी, फेवरेट हो जाएगी और इंग्लैंड थोड़ी सी भी फेवरेट होती है तो आप एग्जिट निकाल देना और एग्जिट सेट करके रख देना, ऑटोमेटिक 6 पे एग्जिट सेट कर देना, अपने आप बाहर हो जाओगे। वैसे ये भी हमने इंडिया के फेवर में तैयार किया, नॉर्मली इंडिया को पसंद करते हैं तो इंडिया का फेवर लेना पड़ता है, इसीलिए अभी लिया है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए ना तो आप इंग्लैंड पे खेल के देख लीजिएगा। अब ये कहां खेल सकते हो? स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जो अमाउंट लगा रहे हो ना वो भी आप चाहो तो कंपनी का लगा सकते हो। कैसे? आपको 30% एक्स्ट्रा मिल जाएगा जब आप पहली बार डिपॉजिट करोगे, जिसमें एक्स्ट्रा 30 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना। जब आप पहली बार डिपॉजिट करोगे तो आपको 30% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जाइए, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, चाहो तो आप कमेंट से ले सकते हो या फिर टेलीग्राम से भी उठा सकते हो। अब इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक, सूर्या, ध्रुव जुरैल। पिछले मैच में क्या हुआ था कि ध्रुव जुरैल टीम में शामिल हुए, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आया गया, बाकी टीम में और कोई बदलाव हुआ नहीं है और बाकी टीम एज इट इज थी। हो सकता है कि फिर से टीम बदलाव करने का मूड बना ले, जो नीतीश रेड्डी है जो कि इंजर्ड थे उनको वापसी कर ले, अगर वो फिट हुए पूरी तरह से तो उनकी फिटनेस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पावर प्ले के अंदर अर्शदीप सिंह लेकर आते हैं पहला ओवर और तीसरा ओवर उनका आता है डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। दूसरा ओवर डालते हैं हार्दिक पांड्या, तीसरा ओवर फिर से आपको अर्शदीप का मिलेगा, अगर इसमें विकेट आता है तो ये 5वां भी डालेंगे। फिर 1 ओवर सुंदर, 1 ओवर अक्षर और 1 ओवर बिश्नोई ने डाला था। वैसे नॉर्मल में वरुण चक्रवर्ती भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। अब इनका यहाँ डेथ ओवर में इस्तेमाल हुआ है और जो मिडिल ओवर्स है वहां पर भी वरुण चक्रवर्ती आपको ज्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे। जब जब विकेट की कंडीशन बनती है ना तो वहां वरुण चक्रवर्ती के ओवर होते हैं, इसीलिए वो पावर प्ले, इसीलिए वो कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बन जाते हैं। अब यहां पे इस मैदान के ऊपर एक हार्दिक पांड्या ने 3 मैच खेले हैं और 51 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या को 2 विकेट भी मिले हैं और अक्षर पटेल को भी 2 विकेट मिले हैं और अर्शदीप सिंह इस मैदान पर पहले 3 विकेट निकाल चुके हैं। अब अभिषेक शर्मा, जो कि अभी भी काफी सारे लोग टीम में रखना चाहते हैं, मैं यही कहूंगा कि अभिषेक शर्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी यह है कि जब एक अच्छी स्पीड के साथ में एक अच्छा बाउंसर उनकी बॉडी की तरफ आता है तो वो उस बॉल को कई बार खड़ी कर देते हैं, हमेशा नहीं, कई बार खड़ी कर देते हैं। तो कई बार से मतलब जैसे अगर 10 गेंदें आ रही हैं तो 10 में से चांस है कि 3 या 4 बार वो बॉल खड़ी कर देंगे और हो सकता है कि 6 बार वो बाहर भी कर दें। लेकिन जो 3 से 4 बार के लिए हम रिस्क उठा सकते हैं इनको छोड़ने का। हाल फिलहाल की स्थिति में रिकॉर्ड ऐसा है कि बहुत तगड़ा है। 13 मैचेस में 347 रन, 27 का एवरेज, 250, 100 बना चुके हैं और 8 इनिंग में 4 विकेट भी इनके खाते में है। पिछले मैच में गेंदबाजी कर ली थी लेकिन यहां इस मैच में संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं मुझे। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं संजू सैमसन, जो कि दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे। इंग्लैंड के सामने
2 मैचेस में 31 रन। या फिर मैं कहूं कि इंग्लैंड के सामने इन्हें खेलने में दिक्कतें तो आई हैं, बैकफुट जा रहे हैं और गेंद की स्पीड इतनी है कि बैकफुट पे दोबारा से उनको रोकने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पहले मैच में जो 22 रन आए थे एक ही ओवर में एटकिंसन के, उनकी स्पीड थी 122, और पिछले मैच में जो 3 गेंदबाज खेल रहे थे, मार्क वुड, आर्चर और इसके अलावा ब्रैडन कैर्स, तीनों की स्पीड 145 प्लस थी। तो मौका नहीं मिल रहा था कि आराम से गेंद को फ्लिक कर सकें या फिर छोटी बॉल को बनाकर उसको बाहर की तरफ मार सके, इसलिए परेशान रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों ओपनर्स के लिए इंडिया के मुसीबत तो रहेगी इस मैच के अंदर भी। फिर इनका रिकॉर्ड ये कहता है कि इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर किया है, जिसमें 2 50 और 3 बार 100 है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो अच्छी चॉइस है। जोफ्रा आर्चर इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर आपको मिलते हैं नंबर 3 पे तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा कमाल का प्लेयर है, बहुत कमाल का प्लेयर है दोस्तों, टेक्निकली अच्छा प्लेयर है, इसलिए तिलक वर्मा से आप स्कोर बार बार देख सकते हो। और अगर आप देखोगे ना तो दूसरे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर हैं अपनी स्टार्टिंग की 20 इनिंग्स के अंदर। पहले नंबर पे शायद केएल राहुल का नाम है और दूसरे नंबर पे इनका नाम आता है। मतलब विराट कोहली, अपने रोहित शर्मा, इन सबसे भी ऊपर आपको ये देखने मिल जाते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 53 का एवरेज है, सेकंड करते हुए लगभग 70 का है। तिलक वर्मा कंफर्म प्लेयर। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, 2 मैचेस में फ्लॉप ऑलरेडी हो चुके हैं। इंग्लैंड के सामने 9 मैचेस में 333 रन है और पिछले एक साल में 36 का बैटिंग एवरेज है। इस मैच में मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाजी आएगी तो आपको सूर्य कुमार यादव एक अच्छा डिफरेंशियल पिक का काम कर जाएंगे। लोगों ने वैसे भी इनको बहुत कम सिलेक्शन कर दिया है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कतें रही हैं। बैटिंग एवरेज 14 का है और आदिल रशीद इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। अब ध्रुव जुरैल 3% सिलेक्शन, 2 इनिंग 10 रन, 5 का बैटिंग एवरेज है। ध्रुव जुरैल दोस्तों ये खिलाड़ी है ना, ये खेल सकता है, पारी को लंबा कर सकता है, लेकिन अगर आप सोचो कि बहुत आते ही अटैक कर दे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे ये समझ नहीं आया कि रियान पराग कहाँ गए। रियान पराग जो कि कुछ समय पहले तक टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए थे, अचानक से वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं अगर मेरी नॉलेज से बाहर है कोई चीज़ तो। और 2 पारी 10 रन, 5 का बैटिंग एवरेज और 53 का स्ट्राइक रेट अभी तक मेंटेन कर पाए हैं। इसके बाद है हार्दिक पांड्या 2 मैचेस में विकेट निकाले, तो जो आपके विकेट सेफ हो जाते हैं ना, वो काम हो रहा है। मतलब 25-30 पॉइंट सेफ वाला काम हार्दिक पांड्या से मिल रहा है। वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छी चॉइस हमेशा रहेंगे। क्यों अच्छी चॉइस रहेंगे? क्योंकि आपको नॉर्मल में 1 विकेट दे जाएंगे और यहां देखा जाए तो 29 इनिंग 30 विकेट इनके खाते में शामिल है। और रही बात बल्लेबाजी की तो 32 का बैटिंग एवरेज है और पहले बैटिंग करते हुए 50 ये बना चुके हैं। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, 44% सिलेक्शन है। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर जीएल खाते हैं कई बार। जीएल कैसे खाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग इनको टीम में रखते नहीं है और ये 1 विकेट 25-30 रन या 2 विकेट नॉर्मल में कई बार कर जाते हैं। रिकॉर्ड कहता है कि 26 इनिंग में 27 विकेट निकाले हैं और 5 विकेट इंग्लैंड के सामने निकाल चुके हैं और बैटिंग एवरेज 20 का है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कतें आती हैं। पिछले मैच में इनको जानबूझकर विकेट फेंका था बेन डगेट ने पहली बॉल पर रिवर्स खेलकर। इसके बाद इनका सिलेक्शन ना सिर्फ ग्रैंड लीग में रखिएगा। अक्षर पटेल 2 विकेट आए हैं और इस मैदान पर काफी खेला है। 30 इनिंग में 35 विकेट इनके खाते में है। 1 विकेट कम से कम मैं मान के चल रहा हूं, स्मॉल लीग में लेके चलूंगा मैं इनको, और 24 का इनका बैटिंग एवरेज है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो कि कैप्टनसी के लिए हमेशा अच्छी चॉइस होते हैं, क्योंकि विकेट जहां आना चाहिए वहीं पर इनकी गेंदबाजी आती है और वहां इनको विकेट भी मिलता है। और 15 इनिंग 24 विकेट हैं अभी और 2 इनिंग में 5 विकेट निकाल चुके हैं। ये कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस है। और रवि बिश्नोई जो कि पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप रहे, 29 इनिंग 40 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 14 है और सेकंड कराओगे तो 26 विकेट ये निकाल चुके हैं। और रवि बिश्नोई को कभी रखने का विचार होना तो ग्रैंड लीग में रखना और एज अ प्लेयर ही रखना। मतलब ऐसा मत करना कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन करो। कारण क्या है कि नॉर्मल में वो 2 विकेट तो निकालते हैं, 3 विकेट उनके बहुत रेयर होते हैं। और चूंकि यहाँ पे मैं स्पिन की ज्यादा उम्मीद कर नहीं रहा हूँ, इसीलिए उनको एज अ प्लेयर की ही सलाह है। बाकी अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहते हो ना तो वो तभी करना जब स्पिन ट्रैक हो, ठीक है। और ये चीज आपको टॉस के बाद क्लियर कर दूंगा। अर्शदीप सिंह पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में गेंदबाजी करेंगे, इसीलिए अर्शदीप सिंह को पहली इनिंग में रखना तो फायदेमंद है आपके साथ में। सेकंड इनिंग में चाहो तो एक बार छोड़ने का विचार बना सकते हो और ये सिर्फ ग्रैंड लीग में ही कर पाओगे, क्योंकि वैसे तो आपके हर एक ओपोनेंट की टीम में रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेल रहे हो जिसमें 10 मेंबर या 20 मेंबर है तो वहां पे सेकंड इनिंग में अर्शदीप सिंह को छोड़ने का विचार बना सकते हो आप।
इसके बाद अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड जहां पे बेन डकेट, फिल सॉल्ट, बटलर, ब्रूक, लिविंगस्टन, जेमी स्मिथ, ओवर्टन, ब्रेडन, जोफ्रा, मार्क और आदिल रशीद आपको नजर आएंगे। नई गेंद के साथ में जोफ्रा और मार्क वुड दिखे थे, फिर आपको ब्रेडन नजर आए। हो सकता है कि इस मैच में ब्रेडन आपको नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाए और मार्क वुड आपको बाद में गेंदबाजी करते हुए मिले। इसके अलावा आदिल रशीद इनके पास हैं और ब्रेडन केयर्स आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। इस मैदान पर इन खिलाड़ियों ने पहले कभी कोई मैच नहीं खेला है, तो इनका वेन्यू रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। अब हम हर एक प्लेयर के बारे में समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो दोस्तों पहले वीडियो को लाइक कर दो। बहुत छोटा सा टारगेट दूंगा आप लोगों के लिए कि आप 4000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर दोगे, और ये मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे। 4000 लाइक का टारगेट है, कर दीजिएगा। चलिए, बेन डकेट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बेन डकेट जो कि इंडिया के सामने 2 मैच खेलकर 7 रन बनाए हैं, लेकिन पर्सनली मैं जो इनको खेलते हुए देखता हूं दोस्तों, मुझे लगता है कि खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। आप एक काम करना, इस मैच में बेन डकेट को बनाना अपना वाइस कैप्टन। क्या बनाना? वाइस कैप्टन। और मैं इस मैच में इनके ज्यादा नहीं तो 40 रन यस कर रहा हूं, कम से कम 40 यस कर रहा हूं। बाकी देखेंगे क्या होता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है पर्सनली, जो अंदर से फील आ रहा है, वो 40 रन यस का आ रहा है। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलते हैं फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट अच्छे प्लेयर, लेकिन इंडिया के सामने 4 पारी में सिर्फ 17 रन, और पिछले दोनों मैचेस में अर्शदीप सिंह को नहीं संभाल पाए, 2 बार आउट हो चुके हैं 9 गेंद खेलकर। और पहले बैटिंग करते हुए 150, 100 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो फिर छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इसके बाद बटलर ने, जो कि दोनों मैचेस में स्कोर किया है और बहुत ईजी वे में स्कोर किया है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा परेशान थे या फिर बहुत अटैकिंग थे। आराम से चौके निकाले हैं, आराम से छक्के मारे हैं। बटलर जैसा इजी प्लेयर नहीं देखा है, मतलब अभी रिसेंटली अगर बात करें तो। और अक्षर पटेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। 43 का इनका बैटिंग एवरेज है, 750 बना चुके हैं, और ज्यादातर लोगों के वाइस कैप्टन भी आपको ये नजर आ जाएंगे। पर मैं इस मैच में इनको एज अ प्लेयर रखने की ही सलाह देने वाला हूं। नंबर 4 पे है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक होने को बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन इनकी एक इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये स्पिन बिल्कुल नहीं खेल पाते हैं। स्पिन मतलब स्पिन में भी लेग स्पिनर इनको बिल्कुल समझ नहीं आती। और उसके बाद जो वरुण चक्रवर्ती है ना, वो तो इनको पल्ले भी नहीं पड़ते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती की वजह से मैं इनको छोड़ता हूं हमेशा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के पास में अगर कोई विकेट आए या ना आए, लेकिन इनका विकेट आने के लगभग 80 से 90% चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं हैरी ब्रूक को रखता नहीं हूं, खासतौर से वरुण चक्रवर्ती जब जब खेलते हैं। और 7 इनिंग 9 रन, 2 बार ये आउट हो चुके हैं। इसके बाद अगला जो नाम है वो है लिविंगस्टन का। लिविंगस्टन भी स्पिन के सामने डगमगाते से नजर आए हैं। हालांकि पिछले मैच में 1 विकेट आ गया था, अब गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हो। बाकी बैटिंग एवरेज 30 का है, और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको परेशान करती है, तो अक्षर पटेल इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जेमी स्मिथ 22 रन आए, बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की टीम में मिलेंगे भी नहीं, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। खिलाड़ी ठीक ठाक है। और फिर आते हैं जेमी ओवर्टन, इन पे नजर रखना, ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। पिछले मैच में अक्षर पटेल की गेंद पर आगे चले गए और अपना विकेट गंवा दिया था। बाकी प्लेयर ये अच्छा है, अच्छी हिटिंग कर लेता है। स्पिन ट्रैक पे जरूर फंस रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलिंग के ट्रैक पर शायद नहीं फंसेंगे, इस चीज का ध्यान में रख लीजिएगा। और 5 इनिंग 5 विकेट इनके खाते में दर्ज है। इसके बाद अगला नाम है ब्रेडन का, जिन्होंने 31 रन भी बनाए, 3 विकेट भी निकाले, 5 मैचेस खेले हैं अंतरराष्ट्रीय T20 में और 9 विकेट निकाल दिए हैं। तो ज्यादातर लोग तो अब इनको टीम में रख लेंगे, और ये आपकी स्मॉल लीग की टीम में तो आ ही सकते हैं। इसके बाद जोफ्रा आर्चर 30 इनिंग 37 विकेट और 8 इनिंग में 11 विकेट यहाँ है। और मार्क वुड, जिनको 16 में 25 विकेट मिल चुके हैं। जब ये पहले गेंदबाजी करेंगे तो इन पे नजर रखना, फिर इनके खाते में आपको विकेट देखने मिल जाएगा। और आदिल रशीद 27 में 35 विकेट, ये बंदा 25 पॉइंट तो आपको कहीं से भी निकाल कर दे सकता है। अगर इनकी टीम ने 170 बना दिया तो भी आप इनके 160 पर भी रुकती है ना, तो 25 पॉइंट आदिल रशीद के तो आ ही सकते हैं। तो आदिल रशीद आपके पॉइंट सेवर का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन है, वहाँ आपको कुछ इतने बढ़िया कॉन्टेस्ट मिलते हैं। इंडिया का मैच है, और अगर आप चाहते हो कि
1 लाख रुपए वाला कॉन्टेस्ट खेलना जिसमें सिर्फ 3 स्पोर्ट हो, तो आप स्पोर्ट्सबाजी एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है हेड टू हेड में भी 1 लाख रुपए जीतने का मौका। इसके अलावा 78,000 का, 60,000 का, 48,000 का, 30,000 रुपए तक के कॉन्टेस्ट जो कि 2 मेंबर 3 मेंबर में आपको मिलते हैं स्पोर्ट्सबाजी एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको लिंक से डाउनलोड करना पड़ेगा और लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत इजी हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और बटलर, जो कि ज्यादातर लोग ट्राई करेंगे। अगर रिस्क लेने की ज्यादा इच्छा है तो थोड़ा सा नीचे आना, सूर्य कुमार यादव और बेन डकेट को ट्राई कर लेना। मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों बेहतर आपको बहुत कमाल का करके देके जाएंगे। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या है हमारी स्पोर्ट्सबाजी पे? संजू सैमसन, जॉस बटलर। यार दोस्तों लाइक नहीं किया है आपने, शायद लाइक नहीं किया है, जो आप देख रहे हो ना आप ही का लाइक नहीं आया, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, बेन डकेट, हार्दिक पांड्या, लिविंगस्टन, अक्षर, अर्शदीप, ब्रैडन और वरुण चक्रवर्ती है। हाल फिलहाल में वरुण चक्रवर्ती के तो दो विकेट मान के चल ही रहा हूं मैं, तो उनको तो मैं कैप्टन कर ही रहा हूं। हार्दिक पांड्या को साथ में वाइस कैप्टन कर लिया है, लेकिन फाइनल टीम में चेंज करने का विचार है। सोच रहा हूं कि संजू सैमसन को भी छोड़ दूं और तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव पे अपनी पूरी पारी टिका के रखूं। तो इसके लिए टेलीग्राम पे रहना, वहां तय करेंगे फाइनल अपडेट जो कि टेलीग्राम पे आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की।